परिचय। हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा कवक यानी फंजाई के बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। अब हम शेष जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, वे सब पादप तथा प्राणी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग वायरस, विरोइड्स तथा लाइकेनों की भी चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पादप जगत के गुणों के बारे में जानना, प्राणी जगत के गुणों को समझना, वायरस की संरचना तथा गुणों को जानना, विरोइड्स के बारे में जानना, लाइकेनों की संरचना, गुणों तथा कार्यों को जानना। पादप जगत। पादप जीवित जंतु होते हैं जो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। पादप कोशिकाएं हरित लवक युक्त यूकेरियोटिक संरचनाएं होती हैं तथा कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडियोफाइट्स, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पुष्प आते हैं। उनमें चिर परिचित जीव जैसे कि वृक्ष, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, घास, लताएं, फर्न, काई तथा हरे शैवाल आते हैं। पादपों का वैज्ञानिक अध्ययन पादप विज्ञान कहलाता है। अब तक लगभग 2,87,655 प्रजातियों की पहचान हुई है, जिनमें 2,58,650 पुष्पीय तथा 18,000 ब्रायोफाइट्स हैं। हरे पादप, जो कभी कभी विरिडी प्लांटा कहलाते हैं, अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ पादप आंशिक रूप से परपोषी होते हैं, जैसे कि कीटभक्षी पादप अथवा परजीवी। ब्लैडरवर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी तथा कस्क्यूटा परजीवी पौधे का उदाहरण है। पादपों के जीवन चक्र की दो भिन्न अवस्थाएं होती हैं: द्विगुणित बीजाणुधानी तथा अगुणित, जो आपस में एकांतर हैं। यह घटना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। प्राणी जगत। प्राणी एनिमेलिया अथवा मेटाजोआ जगत के अधिकांश बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों के मुख्य समूह हैं। जब उनमें विकास हुआ, उनका शरीर अंततः दृढ़ हो गया। यद्यपि कुछेक के उनके जीवन काल में परिवर्तन की क्रिया जारी रही। अधिकांश प्राणी गतिशील हैं, अर्थात वे सतत व स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। प्राणी परपोषी होते हैं। इसका अर्थ है कि उसे जीवित रहने के लिए अन्य जीवों का अंतर्ग्रहण करना आवश्यक है। वे प्रत्यक्षतः व अप्रत्यक्षतः भोजन के लिए पादपों पर आश्रित हैं। वे अपना भोजन एक अंतःगुह में पचाते हैं तथा अतिरिक्त भोजन को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित करते हैं। पोषण का उनका रूप होलोजोइक है, जो भोजन के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। जीवाश्म से प्राप्त आंकड़े में अनेक प्राणी संघ समुद्री प्रजातियों के रूप में कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान लगभग 542 मिलियन वर्ष पहले प्रकाश में आए। इस जगत का गुण परपोषी यूकेरियोटिक जीवों द्वारा दर्शाया जाता है, जो बहुकोशिकीय होते हैं तथा जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। वे एक नियत वृद्धि पैटर्न का अनुसरण करते हैं तथा जो वयस्क अवस्था धारण करते हैं, जिनका आकार एवं आकृति निश्चित होती है।
वायरस, विरोइड्स तथा लाइकेंस। वायरस जीवों का सरलतम रूप है, वे अकोशिकीय होते हैं। विरोइड्स छोटा एकल स्ट्रैंडेड वर्तुल आरएनए अणु है जो उच्च पादपों को दूषित करते हैं। लाइकेन जटिल जीव हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषी साझेदार फोटोबायोन्ट अथवा पाइकोबायोन्ट प्रायः हरे शैवाल, सामान्यतः ट्रेबॉक्सिया अथवा साइनोबैक्टीरियम, सामान्यतः नोस्टॉक के साथ कवक माइकोबायोन्ट का जैविक संयोजन होता है। वायरस। वायरस, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ टॉक्सिन यानी जहर है, एक लघु संक्रामक एजेंट है जो केवल अन्य जीवों की कोशिकाओं के अंदर वृद्धि कर सकते हैं। वायरस अकोशिकीय जीव हैं जिसकी पहचान जीवित कोशिका के बाहर उपस्थित निष्क्रिय रवे के समान संरचना से की जाती है। वायरस जंतुओं तथा पादपों से लेकर बैक्टीरिया तथा आर्किया सभी प्रकार के जीवों को संक्रमित करता है। वायरस ऑब्लिगेट परजीवी है। प्रोटीन के अतिरिक्त वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं जो या तो आरएनए या डीएनए होते हैं। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस जो पादपों को संक्रमित करते हैं उनमें एकल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं और जंतुओं को संक्रमित करने वाले वायरस में एकल या द्विस्ट्रैंड आरएनए या डीएनए होते हैं। बैक्टीरियल वायरस अथवा बैक्टीरियोफेगस वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं प्रायः द्विस्ट्रैंड डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन आवरण जो कैप्सिड कहलाता है लघु उप इकाइयों अर्थात कैप्सोमर्स से बने होते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कैप्सोमर्स हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्यामितीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। वायरस गलकंड चेचक, हर्प्स तथा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। पादपों में इसकी पहचान मोज़ैक निर्माण, पत्तियों में मोड़ व कटाव, पीलापन, बौनापन तथा अवरुद्ध वृद्धि से होती है। विरोइड्स। लगभग 30 भिन्न प्रकार के विरोइड्स की पहचान की गई है जिनमें वायरस से भिन्न आरएनए के नग्न अणु पाए जाते हैं। विरोइड्स पादप पैथोजन हैं जिनमें प्रोटीन आवरण रहित अत्यधिक पूरक वर्तुल एकल स्ट्रैंड वाली आरएनए की लघु पट्टी कुछ 100 न्यूक्लियोबेस होती हैं जो वायरस के लिए विशिष्ट हैं। सबसे छोटा 220 न्यूक्लियोबेस ScRNA छोटा साइटोप्लाज्मिक आरएनए चावल से जुड़े पीले मोटल सोब्मोवायरस RNMV को खोजा गया है। यह देखने में आरएनए मुक्त था। इसमें प्रोटीन आवरण का अभाव था जैसा कि वायरस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम विरोइड्स दिया। विरोइड्स के आरएनए का आणविक द्रव्यमान अल्प था। थियोडोर ऑटो डायनर ने विरोइड्स की खोज की तथा इसे ये नाम दिया। वे 1971 में मैरीलैंड में कृषि अनुसंधान सर्विस में एक पादप रोग विज्ञानी थे। विरोइड्स आरएनए किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता है। प्राकृतिक यांत्रिकी में आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय शामिल होता है जो आमतौर पर डीएनए से मैसेंजर आरएनए के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम होता है जो रोलिंग सर्कल को उत्प्रेरित करने के बजाय विरोइड्स के आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर नए आरएनए का संश्लेषण करता है। आलू के स्पिंडल ट्यूबर विरोइड्स PSTVD की पहचान सबसे पहले की गई थी। अब तक लगभग 33 प्रजातियों की पहचान की गई है।
लाइकेन। लाइकेन पृथ्वी पर अत्यंत दुर्गम वातावरण, आर्कटिक टुंड्रा, गर्म रेगिस्तान, चट्टानी तटों और विषाक्त लावा ढेर पर वर्षा वनों और शीतोष्ण जंगलों में दीवारों तथा गुफाओं एवं मैसिक निवास में खुली मृदा की सतह जैसे कि कोलेमा के साथ साथ नंगी चट्टान पर पत्तियों तथा शाखाओं पर एपीफाइट्स के रूप में उपस्थित होते हैं। लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं: प्रस्टोस, प्रटिकोस, पोलियोस। लाइकेन जटिल जीव हैं जिसमें किसी प्रकाश संश्लेषी साझेदार फोटोबायोन्ट या फाइकोबायोन्ट प्रायः हरे शैवाल, थ्रेबॉक्सिया या साइनोबैक्टीरियम नेस्टॉक के साथ कवक माइकोबायोन्ट का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन बड़े पैमाने पर मिलते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कई प्रजातियों को पर्यावरण अशांति से भी खतरा होता है तथा वायु प्रदूषण, ओजोन रिक्तीकरण और धातु संदूषण के प्रभाव का आंकलन करने में वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी हो सकता है। लाइकेन का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के अतिरिक्त रंजक और इत्र बनाने में भी किया जाता है। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं और कवक अपने साझेदार के लिए आश्रय प्रदान करते हैं तथा खनिज और पोषक तत्वों और पानी अवशोषित करते हैं। लाइकेन का सहयोग इतनी निकटता से होता है कि जब उसे प्रकृति में देखा जाता है तो कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि वे दोनों 2 अलग अलग जीव हैं। लाइकेन बहुत अच्छा प्रदूषण संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। क्या आप जानते हैं? पाश्चर द्वारा वायरस नाम दिया गया था। डीजे इवानोस्की 1892 में कुछ रोगाणुओं को तंबाकू के मोज़ेक रोग के कारक के रूप में मान्यता दी। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पादपों में सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल होते हैं। इस समूह में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और आवृत्त बीजी वनस्पति शामिल होते हैं। पौधों का जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण, गैमेटोफाइटिक तथा स्पोरोफाइटिक पीढ़ियों को दर्शाते हैं। कोशिका भित्ति विहीन परपोषी यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को किंगडम एनिमेलिया में शामिल किया जाता है। इन जीवों के पोषण के प्रकार होलोजोइक हैं। वे ज्यादातर लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। वे वायरस और विरोइड्स के साथ साथ लाइकेन जैसे कुछ अकोशिकीय जीवों को वर्गीकरण के 5 जगतों में शामिल नहीं किया जाता है।